आप कक्षा 8 के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 8 गणित की जो बुक है और उस बुक से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक करवाने वाला हूं और वही क्वेश्चंस मैं आपको टिक करवा रहा हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में मैथ्स के पेपर में आने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस आपके गारंटेड है जो 100% आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस है ये आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। और प्यारे बच्चों, साथ में आपको ये बुक लेकर बैठना है और राजस्थान बोर्ड की बुक है, आपकी कक्षा 8 गणित की बुक है, ये बुक साथ में आपको लेकर बैठना है। जैसे जैसे जो क्वेश्चंस मैं आपको बुक के अंदर पर चैप्टर में आपको करवाऊं वो सारे क्वेश्चंस आपको टिक करने हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिए तो बोर्ड परीक्षा 2024 में मैथ्स के पेपर में आप पूरे मार्क्स है वो ला सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस बार जो आपके चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो देख सकते हैं आप इस बार आपको टोटल 13 चैप्टर सोल्व करने हैं और इन प्रत्येक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको टिक करवा रहा हूं, सारे क्वेश्चंस है प्यारे बच्चों वो आपको टिक करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका पहला चैप्टर है, जो परिमेय संख्या वाला जो चैप्टर है। तो परिमेय संख्या के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चंस है वो तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम जो एक्सरसाइज फर्स्ट है इसमें तो उसकी हम बात करेंगे और साथ साथ में आपको भी जो क्वेश्चंस मैं आपको टिक करवा रहा हूं साथ साथ में वो सारे क्वेश्चंस आपको टिक करने हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपकी कि निम्नलिखित, यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 है यानी एक्सरसाइज 1.1 है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का आपको नाम बताना है। और इसमें 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। पहले में जो तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है ये आपके 2024 की बोर्ड एग्जाम में मैथ्स के पेपर में छपने वाला एक क्वेश्चन अच्छे से आपको तैयार करना है कि माइनस का 19/29 गुणा 29/-19 बराबर में 1। तो इसमें कौन सा गुणधर्म होगा वो आपको बताना है, यानी केवल आपको गुणधर्म का नाम बताना है। बस आपको एक ही क्वेश्चन तैयार करना है एक्सरसाइज 1.1 में। उसके बाद में देखिए जो दूसरा जो आपके यहाँ पर चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है प्यारे बच्चों आपकी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो दूसरी जो प्रश्नावली है इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें प्रश्नावली 2.1। तो 2.1 में पहला सवाल है आपकी कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसमें टोटल आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें एक तो 5वां क्वेश्चन टिक करना है आपको। 5वां क्वेश्चन है 2x - 1 = 14 - x। इसमें आपको हल करना है, x का मान बताना है। और एक है आपके 10वां क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं, यानी एक्सरसाइज 2.1 में केवल 2 क्वेश्चन में आपको टिक करवा रहा हूं। एक तो 5वां क्वेश्चन है, एक 10वां क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद में एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2। तो 2.2 में पहला क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरणों के को हल कीजिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन आपको टिक करने हैं। एक तो दूसरा क्वेश्चन है आपके कि n/2 - 3n/4 + 5n/6 बराबर में 21। इसमें आपको n का मान ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन आपको ये टिक करना है और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। x - 5/3 बराबर x - 3/5। इसमें भी आपको x का मान है, x की जो वैल्यू है वो आपको बतानी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि m - m-1/2 बराबर 1 - m-2/3। तो इसमें भी आपको m का मान ज्ञात करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन मैंने टिक करवाए हैं। तीनों क्वेश्चन आपको आराम से अच्छे से आपको तैयार करने हैं। दूसरा है कि निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको केवल एक क्वेश्चन तैयार करना है। जो 8वां क्वेश्चन है ये आपको टिक करना है। 2024 की बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपके गारंटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद में तीसरा जो चैप्टर है आपकी, तीसरी जो प्रश्नावली है आपकी चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुजों को समझना वाला जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले मैं बात करूं तो प्रश्नावली 3.1 है आपकी। 3.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको टिक करना है।
कि समबाहुभुज क्या है, यानी समबाहुभुज की परिभाषा है आपको बतानी है। और एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो तो उसका नाम त्रिभुज होता है, जिसमें 4 भुजाएं हो तो उसको हम चतुर्भुज कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं। और तीसरा है आपके जिसमें 6 भुजाएं हो तो उसको हम षटभुज कह सकते हैं। और उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.2 यानी एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हम बात करें तो यहां पर एक तो दूसरा क्वेश्चन टिक करना है आपको कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो और दूसरे में आपके 15 भुजाएं हो। तो दोनों ही आपको तैयार करना है। और एक आपके तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप कितना दे रखा है 24 डिग्री। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है। यानी ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको टिक नहीं करवा रहा हूं, प्रत्येक चैप्टर से मैं आपको 5 या 4 क्वेश्चंस है वो आपको बता रहा हूं। तो 5 या 4 क्वेश्चन है वो आप आराम से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहां पर एक्सरसाइज 3.3, तो 3.3 के अंदर यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से आपको तैयार करना है कि किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की जो माप है, जो मेजरमेंट है वो आपको फाइंड करनी है। और उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है आपके कि निम्न आकृतियों GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं, अक्ष और वाई ज्ञात करना है आपको। और यहाँ पर दोनों आकृति है वो आप देख सकते हैं, ये आपके GUNS, इसमें आपको अक्ष और अक्ष की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये वाला भी आपको टिक करना है। और एक आपके ये दूसरा, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं तो नेक्स्ट है आपके प्यारे बच्चों 3.4 में मैंने एक भी क्वेश्चन आपको टिक नहीं करवा रखा है, तो एक भी क्वेश्चन आपको टिक नहीं करना है। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 4 है आपके आंकड़ों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ डाटा या डाटा ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आपको टिक करने हैं वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनका चांस आपके 100% है 2024 की बोर्ड एग्जाम में मैथ्स के पेपर में। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करें एक्सरसाइज 4.1 यानी प्रश्नावली 4.1। तो 4.1 में जो तीसरा क्वेश्चन है आपकी, ये वाला क्वेश्चन आपको टिक करना है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए और यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो यहां पर ये टेबल बनी हुई है, इसमें रंग आपको दे रखे हैं नीला, हरा, लाल, पीला, और योग दे रखा है, व्यक्तियों की संख्या दे रखी है यानी नंबर ऑफ मेंस यानी जो व्यक्ति है उनकी संख्या आपको दे रखी है 36। तो इसका आपको क्या बनाना है, एक पाई चार्ट बनाना है। तो ये वाला क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। उसके बाद में हम बात करें जो नेक्स्ट है आपका चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो एक्सरसाइज 4.2 यानी प्रश्नावली 4.2। तो 4.2 में देखिए एक तो दूसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन टिक करना है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो इसमें 4 क्वेश्चन आपको पूछे हैं, चारों क्वेश्चन आपको करने हैं। और एक है आपकी तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें बी वाला जो क्वेश्चन है आपको टिक करना है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको फाइंड करनी है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 5 है यानी प्रश्नावली 5 है आपकी वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इस चैप्टर की हम बात करें तो इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें 5.1। तो 5.1 के अंदर देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा, चौथा, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन आपको टिक करवा रखे हैं। एक तो 8वां क्वेश्चन है आपके, 8वें में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, और एक दूसरा है 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपको टिक करना है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में
कितनी संख्याएं हैं, यानी इनके बीच में कितनी वर्ग संख्याएं हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं। पहला है 12 और 13, दूसरा है आपके 25 और 26, तीसरा है आपके 99 और 100। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में देखिए 5.2 की मैं बात करूं तो 5.2 में आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो 5.2 में केवल आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। जैसे 32 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 32 का स्क्वायर यानी 32 गुणा 32। अब 32 को 32 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी वो आपका वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं। उसके बाद में देखिए कोई भी नंबर आ सकता है वर्ग में आपके। उसके बाद में 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं को वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं वर्गमूल ज्ञात करने हैं, तो इसमें टोटल आपको 10 दे रखे हैं। प्रैक्टिस के रूप में आप इन 10 को कर सकते हैं। बाकी नंबर है वो वर्गमूल में कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो वर्गमूल है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से आपको सीखना है। उसके बाद में देखिए इसी चैप्टर में आपको 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपको टिक करने हैं। तीनों ही क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों हम बात करें आपके जो अगला चैप्टर है, इसी चैप्टर के अंदर जो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज है यानी 5.4 यानी प्रश्नावली 5.4। 5.4 में देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से वर्गमूल है वो भी आपको आना चाहिए। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। नंबर है वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल है 441 मीटर स्क्वायर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की जो संख्या है वो कॉलमों की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो इसमें दोनों का जो पंक्तियों की संख्या भी समान है, किसके समान है, कॉलम की संख्या के समान। तो इसको भी आपको अच्छे से आना चाहिए आपको। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 आपके घन और घनमूल यानी क्यूब और क्यूब रूट। तो इसमें जितनी भी एक्सरसाइज हैं प्रत्येक एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको टिक करवाऊंगा। तो साथ साथ में आपको वही क्वेश्चन टिक करने हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके। इसमें पहला क्वेश्चन आपको टिक करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है यानी कंप्लीट क्यूब नहीं है आपके। तो इसमें 216, 128, 1100 और 46,656। ओके, तो एक ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपके 6.2 यानी प्रश्नावली 6.2, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको टिक करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का आपको क्यूब रूट ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो जितने भी नंबर दे रखे हैं सारे नंबर आपके इंपॉर्टेंट हैं। नंबर है वो घनमूल में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो सारे नंबर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में देखिए 7वां चैप्टर है आपके प्रश्नावली 7 है राशियों की तुलना। तो राशियों की तुलना वाला जो चैप्टर है इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रश्नावली 7.1 है। तो 7.1 में एक तो आपको दूसरा क्वेश्चन टिक करना है, एक तीसरा क्वेश्चन टिक करना है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलना, और दूसरा है 25 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। तो इसको सोल्व करना है, आपको अच्छे से आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और उसके बाद में देखिए इसमें 7.1 में एक आपको क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपको टिक करना है। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, तो पूरा सवाल आपको अच्छे से पढ़ना है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपके यहाँ पर बात करूँ 7.2। तो 7.2 प्रश्नावली 7.2 में दूसरा जो क्वेश्चन है ये आपको टिक करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, छपने वाला है, सीधा छपेगा ये क्वेश्चन, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज है यहाँ पर बात करूँ 7.3 की। तो 7.3 में क्वेश्चन नंबर 3
ये प्यारे बच्चों सीधा छपेगा आपके बोर्ड के पेपर में। एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा गया, यानी इसका क्रम मूल्य दे रखा है और मूलधन दे रखा है। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, यानी कमी हो गई। 1 वर्ष बाद आपको स्कूटर का जो मूल्य है, जो प्राइस है, वो आपको ज्ञात करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। काफी बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। उसके बाद में 8वां चैप्टर है आपके बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रश्नावली 8.1 में पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट है, आपके पहले में पहला लगाना है और दूसरे में पहला लगाना है। ओके, दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इसमें आपको घटाना है, इसमें आपको योग करना है। और उसके बाद में देखिए 8.2 की अगर मैं बात करूं तो 8.2 में आपको पहले में और दूसरे में कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद में जो 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन मिल सकता है कि निम्नलिखित का गुणनफल कीजिए, यानी गुणा करना है आपको। और उसके बाद में देखिए 8.3 की अगर मैं बात करूं तो 8.3 में पहला और दूसरा क्वेश्चन, इनमें आपको कुछ नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन टिक कर लेना है। इसमें 4 दे रखे हैं, चारों आने चाहिए आपको। कोई भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में फंस सकता है, आ सकता है। और 5वां क्वेश्चन आपको नहीं तैयार करना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें 8.4। तो 8.4 में पहला जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला तैयार करना है। दूसरे में आपको तीसरा टिक करना है और तीसरे में आपको तीसरा टिक करना है। तीनों इंपॉर्टेंट बताए हैं, एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चंस जो मैं आपको टिक करवा रहा हूं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और ये है आपके चैप्टर नंबर 9 यानी प्रश्नावली 9 क्षेत्र मिति। तो क्षेत्र मिति के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और वही क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे। ओके, तो यहां पर प्रश्नावली 9.1 है। 9.1 में एक तो आपको दूसरा क्वेश्चन टिक करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% छपेगा प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेमी स्क्वायर है, ऊंचाई आपको दे रखी है 4 सेमी, समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई आपको 10 सेमी दे रखी है, दूसरी भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन एक 5वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी समचतुर्भुज के विकीर्ण 7.5 सेमी और 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और एक है आपके 7वां क्वेश्चन, तो ये 7वां क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। ओके, 3 क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज से आपको बताए हैं, एक क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज से आएगा। ओके, यानी 3 में से एक क्वेश्चन अगर आ रहा है तो इससे काफी आपको बेनिफिट हो सकता है। पूरे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा अगर ये सारे सवाल आपने तैयार कर लिए। तीसरा क्वेश्चन है आपके कि एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेमी स्क्वायर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। यानी 9.2 में केवल मैं एक ही क्वेश्चन आपको टिक करवा रहा हूं, तो एक क्वेश्चन आप आराम से तैयार कर सकते हैं। 9.3 की अगर मैं बात करूं तो 9.3 में प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन आपको टिक करने हैं। एक तो तीसरा क्वेश्चन है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेमी स्क्वायर है और आयतन है 900 सेमी क्यूब। और क्वेश्चन नंबर 4 टिक करना है, एक के घनाभ की विमाएं 60 सेमी, 54 सेमी, 30 सेमी है। इस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। 8वां प्रश्न है, ये भी टिक करना है, कैसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.454 मीटर क्यूब और आधार का व्यास है 140 सेमी, यानी डायमीटर ऑफ बेस 140 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 10 है आपके प्रश्नावली 10 है घातांक और घात। तो घातांक और घात वाला जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों, और इसमें जो जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं वही क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो 10.1 में पहला क्वेश्चन तैयार करना है, मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके, तो कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तीनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। और दूसरे में सरल करना है और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला टिक करना है। तीसरे में मान ज्ञात करना है, तो इसमें 5वां क्वेश्चन। और चौथा प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके आ सकता है। पहला जो फर्स्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए 5वां है आपके एम का वह मान ज्ञात कीजिए।
इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि m का मान पूछेगा, आपको m का मान याद करना है, जिसके लिए 5m और डिवाइड 5 इसकी पावर -3 बराबर 5 की पावर 5। ओके, और एक आपको 7वां तैयार करना है, इसमें 2 दे रखे हैं, दोनों ही आपको तैयार करने हैं। ये फर्स्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद में देखिए 10.2 की अगर मैं बात करूं तो 10.2 में पहला सवाल और दूसरा सवाल। पहला सवाल है निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार के नंबर आपको मिल सकते हैं और उनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी मानक रूप में आपको व्यक्त करना है। दूसरा है निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करना है, यानी मानक रूप आपको मिलेगा, आपको उसको सामान्य नॉर्मल नंबर के रूप में आपको चेंज करना है। तो दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 11 है आपके सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं, तो इसमें 2 एक्सरसाइज हैं आपके। तो सबसे पहले मैं बात करूं 11.1 यानी एक्सरसाइज 11.1 है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको टिक करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो 3 क्वेश्चन है इसमें, 3 क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तो किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। और एक आपको 7वां क्वेश्चन टिक करना है कि मान लीजिए 2 केजी चीनी में 9 × 10⁶ क्रिस्टल है, निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों तैयार करने हैं। एक 10वां क्वेश्चन है, ये भी आपको आना चाहिए कि माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। तो तीनों क्वेश्चन आपको 11.1 वाला जो एक्सरसाइज है इस अध्याय से आपको तीनों क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तीनों में से एक क्वेश्चन आपको आराम से मिलेगा। उसके बाद में देखिए एक्सरसाइज 11.2। तो 11.2 में भी ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, केवल मात्र 2 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। एक तो 5वां प्रश्न है आपके कि एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है, यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए, पहले पशु संख्या 20 थी, अगर अब 10 पशु और आ जाए तो पशु संख्या 30 हो जाएगी, और यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 आपको टिक करना है और एक क्वेश्चन नंबर 8 कि एक फैक्ट्री है, उसको कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद में हम बात करें गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशंस, और चैप्टर नंबर 12 है आपकी, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 12.1 यानी जो एक्सरसाइज 12.1 है, और 12.1 में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। तो 12.1 में पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए कि दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो कोई भी आपको बीजीय व्यंजक दे सकता है और उसका आपको सार्व गुणनखंड पूछ सकता है, यानी कॉमन फैक्टर आपको पूछ सकता है। और उसके बाद में मैं बात करूं तो यहां पर 12.2, तो 12.2 में पहला जो क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें एक तो दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है, और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके गुणनखंड कीजिए। तो इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है 63a² - 112b²। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है p⁴ - 81। और 5वां क्वेश्चन है, ये भी आपको टिक करना है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें 3 दे रखे हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तीनों में से कोई भी आ सकता है आपके, और अच्छे से आपको आना चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर और भी किसी प्रकार के अन्य सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साइंस के ऑल चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बुक से टिक करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप साइंस में भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। प्रश्नावली 12.3 है। 12.3 में पहला क्वेश्चन है विभाजन कीजिए, यानी भाग करना है। कोई भी एक आ सकता है, और एक आपको तीसरा तैयार करना है निम्नलिखित विभाजन कीजिए। तो इनमें भी आपको काफी 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, पांचों ही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट चैप्टर है बच्चों आलेखों से परिचय, यानी ग्राफ वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको कौन कौन से, तो सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज 13.1, तो 13.1 में आपको कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है।
तो मैं आपको बता देता हूं 13.1 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, जो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या दे रखी है, वर्ष दे रखा है, दिन दे रखा है, इसका आपको रेखिक आलेख बनाना है। ओके, और उसके बाद में जो 13.2 है, 13.2 में आपको कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है, तो 13.2 एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। इसमें आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक तो ये सी वाला जिसमें जमा धन पर वार्षिक ब्याज, इसमें मूलधन दे रखा है, इसमें साधारण ब्याज दे रखा है, इनका आलेख बनाना है आपको। और दूसरा है इन तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए, तो वर्ग की भुजा दे रखी है, परिमाप दे रखा है, तो भुजा और परिमाप के मध्य आपको आलेख है वो बनाना है। अगर प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको टिक करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको टिक करवाए हैं, अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिए तो मैथ्स के अंदर आप पूरे मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं, मैथ्स के अंदर आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं, ये मेरा वादा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।